अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच को हम लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल आपके सामने आज आने का मकसद यही है। कुछ कल से वीडियो एक वायरल हो रही है, तो ऐसे वीडियो के हम कई साल से जवाब देते आए हैं। बहरहाल अभी भी हम के हर सवाल का जवाब देते आएंगे और इनको हुकूमत से कहेंगे फौरी ऐसे लोगों को पकड़कर पिंजरे में बंद करें, क्योंकि ये भारत है। भारत अमन और शांति का देश है। धर्म संसद के नाम पर जो फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो धर्म गुरु बोलकर सामने आ रहे हैं, जिसका कोई धर्म ही नहीं, वो धर्म गुरु। पहली बात तो ये भारत है, भारत एक ज्ञानी स्थान है, जो हम हर वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर जो धर्मों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, धर्म संसद क्या है पहले ये साबित कर लो, उसके बाद धर्म संसद करो। धर्म संसद ऐसा करो अगर से तुम्हारे में वाकई तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में धर्म को पहचानने की ताकत है, सनातन से कुछ वाकफियत रखते हो, भारत का ज्ञान तुम में अगर से है, तुम अगर से सच्चे धार्मिक हो और वाकई तुम हिंदू राज की जो बात कर रहे हो। पहली बात तो तुम्हारी 7 पीढ़ी भी भारत में हिंदू राज कभी घोषित बना ही नहीं सकती। भारत एक ज्ञानी स्थान है, एक धार्मिक स्थान है, और यहाँ संविधान पे भारत चलता है। संविधान भी यहाँ लिखा गया है तो धार्मिक किताबों से ही लेकर लिखा गया है। ना भीमराव जी अम्बेडकर जो गुजरे, ना उन्होंने कुछ अपने हिस्से लाए। सारे ये संविधान जो लिखा गया है धार्मिक किताबों के उस पर ही लिखा गया है। तो बहरहाल ऐसे पाखंडियों को फौरी हुकूमत इन पे एक्शन ले, और अगर से इन लोगों को इतना ही घुमंड है अपने आप पे, ये धर्म की बात करते हैं, भारत धार्मिक ज्ञान यहाँ बंटता है, इनको पता है, और यहाँ के अवतारों का थोड़ा भी इनके अंदर इज्जत एहतराम है। अवतार यानी कि यहाँ के औलिया और यहाँ के नबी, यहाँ के अवतार, यहाँ के औलिया, तमाम वो चीज़ इसमें आते हैं, देवी देवता अवतार सब, जो भारत में कसरत से इसकी तादाद है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यही है, पहले तुम धर्म संसद का नाम इसको दे रहे हो, ये गलत है, क्योंकि तुम कोई धर्म से जुड़े हुए नहीं है। हम साबित कर देंगे जब चाहे। अगर से तुम वाकई धर्म से जुड़े हैं तो ये हमारा चैलेंज कबूल करो, सर्वधर्म संसद लगाओ। अच्छा सुन लो पाखंडियों, तुम जैसे पाखंडियों की वजह से भारत यहाँ तक पहुँच रहा है। नफ़रत को तुम लोग हर दिन एक नई तरीक़े से, नए अंदाज में आकर भारत में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे भाईकावे में भारत की जनता आने वाली नहीं, उससे पहले सीधे हो जाओ, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर धर्म को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हर वो मज़हब के मानने वाले यहाँ रहते हैं। तो ज़रूरी है सीधी दिशा में आओ, नहीं तो हमारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। एक सर्वधार्मिक धर्म संसद लगाओ, लगा सकते हो, सर्वधार्मिक संसद लगाओ, सारे धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाओ। अगर से तुम्हारे में ज्ञान है, तुम वाकई ही इस भारत के है, तो ये हमारा चैलेंज है मोहम्मद जाफ़र का। जो धर्म के गुरु आएंगे, जो तमाम धर्मों के गुरु, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सब आएंगे, जितने 6 धर्म हमारे भारत में रहते हैं, सबके धर्म गुरुओं को बुलाकर सवाल जवाब हो, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो। अगर तुम वाकई मर्द के बच्चे हैं तो ये काम करके दिखाओ, नहीं तो हमको बोलो, हम करेंगे, आ जाओ, तुम आ सकते हैं तो ठीक है। इसमें बात पता चल जाएगा धार्मिक कौन है, बेधर्म कौन है, कौन सच्चा भारतीय है। बार बार मुसलमानों पर लेकर जो तुम लोग नफ़रत फैलाने की साजिश रच रहे हो, इसको ख़त्म करते हुए भारत में अमन और शांति का पैगाम देने की कोशिश करो। ये जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है, जितनी भी सियासत चल रही है, पूरी यहूदी का खेल है। ये यहूदी ही है, ये लोग जो धर्म का चोला पहनकर भारत में भारत के अवतारों का एक मजाक बना रहे हैं। क्योंकि कोई भी मज़हब किसी भी दूसरे मज़हब की बुराई कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म, तुम बोलते हो अपने आप को सनातनी हो, कहाँ रे, कौन से सनातनी के तुम, आ जाओ सामने तुम है तो। अब हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू
धर्म ही नहीं है, ये हम साबित कर देंगे। आ जाओ, हिंदू धर्म कैसा हुआ तो हिंदू राज कैसा होगा रे भारत में? होगा? नहीं होगा। तुम्हारे 7 पीढ़ी भी नहीं कर सकती, तुम्हारी 7 पीढ़ी भी भारत में हिंदू राज घोषित नहीं कर सकती। यहाँ कई मजहब रहते हैं, इसीलिए यहाँ संविधान पर ही भारत चलता है और भारत संविधान पर ही चलेगा। यहाँ धर्म राज कायम हो सकता है क्योंकि यहाँ धर्म गुरुओं की कसरत से तादाद है और ये धार्मिक एक देश है। धर्म राज भी यहाँ कायम होगा तो संविधान पर ही भारत चलेगा, मगर हुकूमत धर्म गुरुओं की होगी। ये सच्चाई है, ये भविष्यवाणी है, पेशन गोई है। इस पर अमल करो, सीधी दिशा में आओ। नफ़रत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। इस्लाम पे मरने का जिसे अरमान नहीं है, वल्लाह मुसलमान की वो शान नहीं है। वो शम्मा के आंधी भी कभी कर न सकी गुल, फूकों से बुझाना उसे आसान नहीं है। हमको मिटा सके ज़माने वाले, ज़माने में दम नहीं। हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। ये भारत का मुसलमान है, दौड़ा दौड़ा के पिटेगा। समझे? भारत का ज्ञान रखता है और भारत में नफ़रत फैलाने वालों को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसीलिए सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच चल रहा है। इसमें नफ़रत फैलाने वालों को रोका जाएगा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी तादाद में हो, कितने भी बड़े तुर्रे रखते हो। क्या नफ़रत भर रहा है? इतनी छुरियाँ, मुँह ज़ईफ़ होने को आ गया, उम्र उज़दा हो गया, एक पैर खबर में एक पैर तो आश्रम में होगा तेरा। भड़का रहा है भारत की जनता को, नफ़रत फैला रहा है। अभी भटकने वाले नहीं, बचो। ऐसे संसदों में तुम पीटे जाओगे, आखिरी में वही जनता आखिरी में थक थक के तुम्हारे को पीटना शुरू कर देगी। सीधी दिशा में आओ, ये भारती है, भारती बन के रहो। जो गलत है उसको गलत बोलो। मुसलमान भी गलत है तो उसको गलत है तो बोलो। मुसलमानों बोलेंगे तो तुम्हारे अच्छे अच्छों घेर लेंगे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी घेर लेंगे बेटा, तुमको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान और दुनिया के सारे मुसलमान आ गए इसमें। जो गलत है वो गलत है। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान सच्चा, पूरा हर वो मुसलमान सच्चा नहीं। जिस तरह तुम सनातन का नाम बदनाम कर रहे हो, उसी तरह से मुसलमान कुछ लोग हैं जो दाढ़ी में छुपे टोपी लगाते हुए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, नहीं है नहीं बोल रहे हम, मगर इसका मतलब ये नहीं सारे मुसलमानों को बोलेगा। क्या रे, सीधी दिशा में आओ। अगर धर्म संसद चलाना चाहते हो तो सर्वधार्मिक धर्म संसद चला के दिखाओ। है हिम्मत तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हो जाए। धार्मिक ज्ञान किसके पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास या हमारे पास? हो जाए धर्म संसद, एक सर्वधर्म धर्म संसद। है हिम्मत तो ये चैलेंज मेरा कबूल करो। जो आगे रहेगा, जिसकी ताकत आगे रहेगी, जिसके पास धार्मिक शक्तियाँ होगी, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास रूहानियत होगी, के पास रूहानी ताकत होगी, वही सच्चा धर्म गुरु कहलाएगा। बोल, एक्सेप्ट करता है तो कर, ये मेरा चैलेंज खुल के बता रहा हूँ। भारत में नफ़रत फैलाना छोड़ो, अब वक्त आ चुका है तुम जैसे पाखंडियों का यहाँ से सर्वनाश होगा, भारत से ज़रूर होगा। ये भारत में नफ़रत परस्तों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत अमन और शांति का देश है, सबका देश है। हम सबको एक साथ रहना है, हम सबको साथ लेकर चलने का नाम भारत है। भारत नफ़रत फैलाने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मज़हब का हो। सच्चाई के साथ फिर एक बार बोल रहा हूँ, हुकूमत से गुजारिश है, ऐसे पाखंडियों को फौरी जेलों में डाले। नफ़रत जो फैलाने की कोशिश की जा रही, इससे पहले भी बोले थे हम, तो जो बाबा रामदेव जो भी आते यार, ऐसे नरसिंहानंद सर से सबको हम देते आए, तो कुछ नहीं है। हर वो सवाल का जवाब अल्लाह अगर हम देते आते हैं, देते रहेंगे जब तक हम दुनिया में है, जब तक अल्लाह हमसे काम लेगा, हम लेते रहेंगे। हमारी दुआ ये है, हूँ मैं जिस काम के काबिल मुझसे खिदमत ले ले। यहाँ पर सच्चाई की जीत होगी, हकीकत है। और भारत के संविधान पर ही चलेगा। धर्म राज भी होगा तो भारत संविधान पर ही चलेगा। वही कानून, वही कोर्ट, वही अदालतें, सब वही, मगर हुकूमत धर्म गुरुओं के हाथ में आएगी। ये सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।